हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब एनआरआई भी अपनी ताकत दिखाने के लिए आ गए हैं। गन्नौर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एनआरआई का एक दल आज गन्नौर पहुंचा। एनआरआई लोगों की टीम ने गन्नौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने और गन्नौर विधानसभा से कुलदीप शर्मा के विधायक बनने का दावा भी किया। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने एनआरआई दल के सदस्यों का गन्नौर पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि एनआरआई का दल हरियाणा में कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन देने आए हैं। वह गन्नौर विधानसभा में भी अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों में घूमकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अलग छवि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में भारत देश का नहीं बल्कि अपने ही नाम का डंका बजवाया है, जिसके परिणाम यह है कि एनआरआई अब विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने पहुंच रहे हैं। एनआरआई दल के सदस्यों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस के समर्थन में उनका एक दल भारत पहुंचा है। रोहतक में उनके दल को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए झंडा दिखाकर रवाना किया था। उनके दल के सदस्य हरियाणा में सभी विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आइए सुनते हैं एनआरआई दल के सदस्यों ने क्या कहा। पहलावत, मैं रोहतक से हूँ और मैं लंदन यूके में रहता हूँ। हमारी एक कम्युनिटी है हरियाणा की यूके में, जिसको हम नाम बोलते हैं हरियाणा इन यूके एसोसिएशन, जिसमें 600-650 फैमिलीज़ हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ वहाँ यूके में। तो सर, आज गन्नौर पहुँचे, किसके समर्थन में एनआरआई यहाँ आए हैं? हम कुलदीप शर्मा जी के समर्थन में आए हैं और हम लोग टोटल 26 एनआरआई हैं जो आए हुए हैं, जिनको कल भूपेंद्र हुड्डा जी ने फ्लैग ऑफ किया था रोहतक से। हमने 6 टीम बनाई हुई हैं जो अलग अलग घूम रही हैं। 2 टीम अभी यहाँ आई हुई हैं और 4 टीम पूरे हल्के में। डेली हम एक हल्के में जाते हैं। आज गन्नौर में आए हुए हैं, हम सुबह से यहीं घूम रहे हैं। सर, कुलदीप शर्मा के समर्थन में क्या क्वालिटी देखने को मिली है? क्या मतलब उनके समर्थन में क्यों? किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिला? देखिए, कुलदीप शर्मा जी को बहुत सालों से जानता हूँ। जब यूके आते हैं हमसे मिलते हैं, एज परिवार की तरह पूरी हरियाणा कम्युनिटी से मिलते हैं, अपना एक लगाव रखते हैं। तो हमारा ही फर्ज बनता है भी हम भी आके उनको सपोर्ट करें। और जैसा हमने देखा है, वो 2 बार जब यहाँ एमएलए रहे हैं, स्पीकर थे, उन्होंने गन्नौर के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया था और अपनी तरफ से इतना वो कर सकते थे उन्होंने किया था। लोगों ने पिछले 5 साल में देख भी लिया है कि कुलदीप शर्मा जी ने 10 साल क्या किया और पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या किया, तो लोग फ़र्क समझ गए हैं। सर, विवेक चौधरी है और मैं हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट, मेरा गांव कितलाना है। मैं लंदन में रहता हूँ, रेडिंग में। मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ और मेरा रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे। और मैं हुड्डा साहब के सपोर्ट में आया हूँ और यहाँ पे कुलदीप शर्मा जी को सपोर्ट करने आया हूँ इलेक्शन के। आज आप गन्नौर पहुँचे हैं, तो कैसा रुझान, कैसा लोगों में देखने को मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव वाइब है। हमने पूरा इंडिया की पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ मैं, हरियाणा की स्पेशली खासकर पूरा 15-20 साल से देख रहा हूँ। जो पिछले इलेक्शन में नहीं थी, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है। लोग अब अपने इलेक्शन लड़ने के मतलब अब रोड पे ही नहीं दिखता हमारे को बीजेपी का। जो जब जाते हैं अपने बैनर्स वगैरह में भी बहुत डिफरेंस है। तो हाँ, हुड्डा जी के लिए और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव वाइब है और 70+ सीटें आनी चाहिए। तो बीजेपी तो कहती है भारत देशों में हमारा अस्तित्व है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमारा वर्चस्व बढ़ा है भारत देशों में। देखो, प्रधानमंत्री तो अभी 10 साल से आए हैं, मैं 25 साल से रहता हूँ। हमने तो कभी आज तक इंडिया की कभी कुछ नहीं देखा और हम वहाँ जाकर मैं 24 साल से टैक्स दे रहा हूँ यूके के अंदर। और मेरे ऐसे 100-200 दोस्त हैं जो 2001 से 2 से गए हुए हैं और हमारे को तो हमेशा अच्छी तरह रिस्पेक्ट। इंडियन माइनॉरिटी जो है किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर हाईली रिस्पेक्टेड है, हाईली टैक्स पेयर है और हमारे को एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है किसी भी कंट्री में। तो ये 2014 से नहीं शुरू हुआ, ये 2001 से चल रहा है। बच्चे दुखी हो चुके हैं। जब दरवाज़ा बंद होगा दीवार पे तो कूदेंगे ना। तो उनके पास काम नहीं है कुछ करने को यहाँ पे। अगर कोई सीधा रास्ता हो, एजुकेशन हो, जैसे अब आप देख लो जो अपना हरियाणा, पंजाब, ये सब डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं आर्मी वगैरह में जाते हैं। अब उनका 4-4 साल का आपने कर दिया, कौन करेगा 4? कोई भी अपने लीडर भेजे ना अपने बच्चों को एक बार बॉर्डर के ऊपर। मेरे ताऊ अशोक चक्र विनर हैं, कैप्टन शेर सिंह दाहिल, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में योगदान दे रखा है। हमें पता है कि फौजी को करना क्या पड़ता है। अब 4 साल में वो तैयार होगा, क्या करेगा? 4 साल में मैं टाइम पास करने जाऊँगा? तो यू नीड योर सिक्योर फ्यूचर भी तो चाहिए ना किसी को। तो वो है। पेंशन बंद कर रहे हैं, खुद को हर बार बनते हैं जब पेंशन चाहिए होती है, बाकी पेंशन में क्यों कर रहे हैं भाई? सबके लिए सेम रखो। आपको लगता है कि हरियाणा में जो आप भूपेंद्र हुड्डा जी के उनके समर्थन में आए, तो हरियाणा में कितनी सीट कांग्रेस आज निकाल पाएगी? देखिए, आज गन्नौर के अंदर हमने काफ़ी जगह हम घूमे हैं,
तो बहुत अच्छा माहौल कुलदीप शर्मा जी की फेवर में लग रहा है। 36 बिरादरी की जनता ये बोल रही है कि कुलदीप शर्मा यहाँ भारी बहुमत से विजयी होंगे। और बात करें हरियाणा की, हरियाणा में भी आसपास के प्रांत भी हैं, उनसे भी आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार ही आएगी, कि बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार बनाएगी और वही 60-70। इसके साथ साथ हमें कुछ और लोगों से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि भारत में रोजगार न होने की वजह से हरियाणा के युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं। कुछ युवा मजबूरी में डंकी मारकर विदेश पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के समय में कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले और न ही कोई विकास के काम हुए। विदेशों में भारतीय सबसे अधिक टैक्स पेयर हैं, जिस वजह से उनकी अलग पहचान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश में डंका बजवाने जैसा कुछ नहीं है। बीजेपी केवल जात पात व धर्म की राजनीति करती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी जाति व धर्मों को एक करने की सोच रखते हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पाया। आइए सुनते हैं एनआरआई दल के सदस्यों ने क्या कहा। और मैं लंदन में रहता हूँ, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और यहाँ कुलदीप शर्मा जी की सपोर्ट के लिए आया हूँ, कांग्रेस की सपोर्ट के लिए आया हूँ और जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी उसके बाद ही वापस जाएंगे। सर, आप गन्नौर पहुँचे हैं, हल्का गन्नौर है, आप व्यापारी हैं। बीजेपी कहते हैं हमने व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापारियों के साथ रखा है। बीजेपी ने कुत्ता परेड की है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। चाहे मजदूर है उसको कुटा, किसान है उसको कुटा, सरपंच है उसको कुटा, महिलाएं अपने हक के लिए किसी ने हक मांगा उसको कुटाई के अलावा कुछ नहीं करा। व्यापारी बेचारा हक मांगने के लायक ही नहीं है, उसको ईडी सीडी पीडी सीबीआई पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं। पहले देखी थी कभी ईडी, हमने तो सुनी नहीं थी। अब अगर कोई व्यापारी बोलता है तो उसके ईडी चली जाती है, व्यापारी तो बेचारा बोल ही नहीं सकता। व्यापारी का तो बुरा हाल कर रखा है। राहुल गांधी जी एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और मोदी जी की तो पढ़ाई का किसी को पता ही नहीं है, ना उनका कोई सहपाठी मिला आज तक। किसके साथ पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, कब वो चाय बेच रहे थे, कब पढ़ाई कर रहे थे, उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। राहुल गांधी जी एक हाईली एजुकेटेड हैं। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं, मोदी जी तोड़ने की बात करते हैं। चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ा जाए, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हैं वहाँ जात पात के नाम तोड़ा जाए, जहाँ ठाकुर हैं वहाँ ठाकुरों के जाटों के बीच लड़ाई करी जाए, जहाँ गुज्जर हैं गुज्जर राजपूत की लड़ाई की जाए। ये तो विचारधारा है। कांग्रेस तो एक ऐसी विचारधारा है जो सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। गन्नौर में आपको कैसा रुझान? गन्नौर में जो गन्नौर के युवा हैं वो काफ़ी हस्तप्रस्त हैं, क्योंकि नौकरियों की जब बात आती है, आप पिछला रिकॉर्ड देख लो। हरियाणा में कहीं दूसरे प्रदेशों की कितनी नौकरियां लगी हैं, सारी बड़ी बड़ी नौकरियां दूसरे प्रदेशों को बेच दी हैं। हरियाणा का युवा तो बेचारा डंकी मार मार के अमेरिका जा रहा है। हरियाणा के युवाओं के पास तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। तो क्या रुझान? मुझे ऐसा लग रहा है कि जी अब की बार पब्लिक और युवा वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एजेंडा बीजेपी भगाओ है। अब सुनते हैं गन्नौर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को उन्होंने एनआरआई दल के सदस्यों के समर्थन देने पर क्या कहा। देखिए, कांग्रेस की ओवरसीज कांग्रेस की एक है ब्रांच, जिसमें कुलदीप लंदन से हैं, मिस्टर देसवाल, मिसेस देसवाल और हमारे फ्रेंड्स ये सब लंदन से हैं, और वहाँ से जो हरियाणा ओरिजिन के लोग हैं, इन सब लोगों की यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, संबंध हैं। ये स्पेशली इस चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम लंदन आए हैं और यहाँ अपने अपने जहाँ जहाँ इनका प्रभाव क्षेत्र है मिल वहाँ जाएंगे और कांग्रेस के प्रचार करेंगे।